उसका तरीका क्या है कि आपको लगा कि यार ये वाला शूज अच्छा है, हम ऐसा शूज कुछ बनाएंगे, जैसा भी आपको चलते फिरते आपको अच्छा लग जाए, आपने वो शूज खरीद लिया, ठीक है। वो शूज आगरा लेके गए कि भाई मुझे ऐसा सोल चाहिए, ऐसा अपर चाहिए। कार अगर आप शूज का काम करना चाहते हो, शूज का बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने ब्रांड से कुछ नया शूज लॉन्च करो, या कुछ ऐसा सोच रहे हो कि होलसेलर को, अपने यहाँ के होलसेलर को अपना शूज़ बेच सको, या आप वहाँ से ख़रीद के स्पोर्ट्स शूज़ या लेदर शूज़ या बहुत सारे शूज़ बेच सको, तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ख़ास है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आज आपको बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी कारखाने के लगाए आप कैसे ये बिज़नेस कर सकते हो, कैसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप समझो, अगर शूज़ की बात हो रही है, स्पोर्ट्स शूज़ की हो या लेदर शूज़ की हो, एक जगह है जो इसके लिए हब है। अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, तो वो है आगरा। अब सिर्फ आगरा कह देने से बात पूरी नहीं हो जाती, आप नहीं पहुंच पाओगे। तो वहाँ है हींग की मंडी। क्या नाम बताया मैंने? हींग की मंडी। जहाँ से आपको अपना बिजनेस या अपना होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हींग की मंडी। क्यों खास है, क्यों वहाँ पे इतना इस्टेब्लिश हुआ, उसके लिए बस थोड़ी सी बात बताते हैं, फिर ये सारी बात स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में वहाँ पे होता है, वो हींग की मंडी नाम है तो हींग का ही काम होता था, हींग ही बनती थी, हींग की ही होलसेल मंडी थी। लेकिन एक्चुअल में हींग आती थी अफ़गानिस्तान से, आपको पता हो या ना पता हो, बट हींग का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया भी है कि हींग एक्चुअल में इम्पोर्ट होती थी, ठीक है। और वो जो हींग आती थी वो खाल के अंदर आती थी हमेशा। जो अफ़गानी लोग उसको पैक करते थे, वो भेड़ों की खाल के अंदर, बकरे की खाल के अंदर पैक होके आती थी। तो हींग का यूज़ कर लिया जाता था और वो चमड़े फेंक दिए जाते थे, क्योंकि वो हींग इंपॉर्टेंट थी ना। वो उसके जो बैग हैं वो थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने शूज़ पहन लिया, अब उसका डब्बा आपके लिए किसी काम का नहीं है, आप फेंक देते हो या 2-4 रुपए का किसी कबाड़ी को देते हो। लेकिन क्या एक्चुअल में उस डब्बे की कीमत 2-4 रुपए नहीं, वो हमेशा 30-40 रुपए का जो मैन्युफैक्चरर वो लेता होगा। तो ऐसे ही हींग की कीमत होती थी। उस जो लेदर था उसे फेंक दिया जाता था। तो जो फेंके हुए लेदर अब हमेशा वहाँ पे ही मार्केट बनती है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इसके लिए ये आपको कहीं जनरल कहीं नहीं मिलेगी। जो मैं बात बता रहा हूँ ये सच है ना। तो जब वो चीज़ फेंकी जाती थी तो वहाँ के लोग जो थे वो उसको कलेक्ट करते थे और उसकी तरह तरह की चीज़ें बना देते थे। मोस्टली चप्पल बना लेते थे, जूते बना लेते थे, जो वहाँ के आम आदमी थे। और वो वहाँ पे बहुत सस्ते में बिकने लगे थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसमें कारीगरी की कॉस्ट आ रही थी, बाकी जो चीज़ थी वो ऐसे ही बिकी हुई। जैसे यहाँ पे कानपुर में लेदर का काम होता है, तो लेदर का जो एक्सपोर्ट होता है तो उससे बची हुई चीज़ों के और चीज़ें बन जाती हैं और बहुत सस्ती बनती है, इसलिए कानपुर बहुत प्रसिद्ध हो जाता है उन चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही वहाँ पे हींग की मंडी धीरे धीरे ये प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ जूते सस्ते मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये था। फिर धीरे धीरे जब पूरा इकोसिस्टम बनने लगता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कारीगर आसानी से मिलने लगते हैं, लोग आसानी से आने लगते हैं और इस तरीके से वो जगह पॉपुलर हो जाती है। तो आज की बात, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको लेदर ग्लव्स बताया, हैंड ग्लव्स, जो भी बेल्ट बताई वगैरह वगैरह, कारखाने लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल। तो हम किसी भी शूज़ को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग क्या है? उसका ये भाग है जिसको हम सोल बोलते हैं। अभी ये स्पोर्ट्स शूज़ का सोल है, ठीक है। और दूसरा ये सोल है जो आप देख रहे हैं, लेदर का सोल है, लेदर शूज़ का सोल आपने देखा होगा। तो नंबर 1 बात आती है कि सोल, और नंबर दूसरी बात आती है अपर। अपर ये होता है जो शूज़ में ऊपर लगता है, उसे अपर बोलते हैं। जैसे ये इसमें एक छोटा सा देखिए टाँकी लगा के इसको लगा दिया गया है, जो आपके पाँव में आगे फीते के पास होता है, ठीक है। और इसे अपर बोलते हैं। इसे सिला जाता है, कारीगर सिलते हैं। और मोस्टली अगर 2 पार्ट से मिलके बनता है जूता, तो एक अपर होता है, एक लोअर होता है। तो बोलते हैं अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आप ये देखो, जहाँ पे ये चीज़ स्टिक है, जहाँ ये स्टिकर है, वहाँ आपका ब्रांड लग जाता है, ठीक है, जब आपको बनाना है। और यहाँ पे आप अपना ब्रांड चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे अपना ब्रांड लगा सकते हो, या जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ आप बताओगे, आपका ब्रांड लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, अपने नाम से जूता पब्लिश करना चाहते हो, अपने नाम से जूता बनाना चाहते हो, तो बहुत आसान प्रक्रिया है। यहाँ पे सोल में देखना, ये जगह स्पेस खाली छूटी रहती है, तो यहाँ पे भी स्टैंप लग के आपका लग जाता है और आपका ब्रांड बन जाता है।
जूते वहाँ पे जो डब्बे हैं जूते के वो आसानी से छप जाते हैं और वो भी आपके ब्रांड के नाम से छप जाते हैं। और झोला जो हमेशा जूतों के साथ आता है तो वो भी आपके ब्रांड से, जिस नाम जिस तरह का आपको ब्रांड चाहिए, चाहे वो लेदर में हो या स्पोर्ट्स में, आप बनवा सकते हो। ना मैंने आपको बताया हींग की मंडी, याद रख लो वहाँ क्या मिलता है। मोस्टली तो जूते जो रेगुलर जूते यानी कि बने बनाए जूते आप अपने शॉप के लिए अपनी चीज़, वो तो अलग मैटर हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको अपना स्टार्टअप करना है, अपने जूते बनवाने हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है। इसके बाद यानी कि अब बात आ गई, आपने ये लिया, ये मुझे कितने का पड़ा, जबकि मैंने एक लिया है ना, एक लिया तो ये मुझे 40-45 रुपए का पड़ा, ठीक है। ये मैंने एक लिया 60 रुपए का पड़ा, 40-60-100 रुपए का एक लिया। यानी आप बल्क में सोचो आप लोगे तो क्या रेट है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होंगी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि लकड़ी का एक जो हमारे जो जूते के काम करते हैं, जो जूते को सिलते हैं, उनके पास एक लकड़ी का फ्रेम रहता है जिसके ऊपर ये लगाया जाता है। तो उसके ऊपर ये लगा दिया जाता है, नीचे से पौतावा इसके सिल दिया जाता है ताकि एकदम सेफ हो जाता है, और इसके बाद इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया जाता है, ठीक है। और चिपका के एक जूता तैयार हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपको अपने ब्रांड से, सबसे पहले अपने ब्रांड से करना है तो आपने ये ले लिया अपर और ये ले लिया लोअर, और एक दो चीज़ें और हैं जो इसके साथ लगेंगी, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, और एक कारीगर लगेगा बस, ठीक है। कारीगर का मतलब एक कारखाना वाला जो आपका जॉब वर्क में, जो आपके जॉब वर्क में आपको पूरा जूता सिला के आपको पैक करके दे देगा। अब कितना पैसा वो चार्ज करेगा, हर एक का अलग अलग है, हर अलग अलग तरीके के जूते, अगर आप चमड़े का बनाना चाहते हो अलग, इसका बनाना चाहते हो अलग, छोटे बच्चे का बनाना चाहते हो अलग, वुमेंस का, मतलब हर तरीके का अगर आपको अपना जूता बनवाना है तो उसके चार्ज अलग अलग होंगे। कुल मिला के आपको बहुत कम रेट पे आपके ब्रांड से जूता निकल सकता है, निकल आएगा। बट ये प्रसिद्ध है कि आप अगर अपने ब्रांड से जूता बनाना चाहते हो, अपने ब्रांड से कुछ करना चाहते हो तो वो हो सकता है, क्योंकि ईजीएस्ट प्रोसेस है। जितना भी रॉ मटेरियल है जूते को बनाने के लिए वो सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। यानी आप अगर एक बना बनाया जूता लोगे, ठीक है, और आप अपने प्रोसेस से बनाओगे तो 20-25% का अंतर आ जाएगा, जो आपके प्रॉफिट और मार्जिन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। दूसरी बात आती है कि अगर आप बना बनाया जूता लेके आप अपने क्षेत्र में सेल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। यानी वहाँ से बना बनाया जूता आपने देखा, कुछ सैंपल्स उठाए और अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट में ला के उन्हें ट्राई किया कि भाई अगर आप छोटे शहर में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है कि छोटे शहर का आदमी जो होता है, और थोड़ा सा आगरा से डिस्टेंस हो आपके शहर की, तो इजीली बिकता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो छोटे शहर के होलसेलर हैं वो ज़्यादातर अपने बड़े शहर के से ले आते हैं, ना कि जाके आगरा से। तो इस तरीके से अगर आप छोटे शहर में हो तो भी सैंपल ला के आप अपने क्षेत्र में बेच सकते हो और ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हो। बट बात ये है कि जो भी चीज़ें हैं आपको सीखना चाहिए कि भाई कैसे क्या हो रहा है, कहाँ क्या है। हींग की मंडी है, उसके दोनों तरफ जो गलियां हैं, जो पीछे जगह हैं, जो गलियां है ना, उसके पीछे जो गलियां वगैरह हैं, उनमें सब में यही काम होता है। हर जगह मैंने बताया, चाहे मैं दिल्ली गया हूँ, चाहे मैं मुंबई गया हूँ, चाहे मैं जहाँ गया हूँ, जो मेन मार्केट है, चाहे वो गांधीनगर की मार्केट हो, चाहे वो मैंने आपको मुंबई की मनीष मार्केट, जो भी XYZ मार्केट है, तो जहाँ मार्केट इस्टेब्लिश है उसके आसपास का पूरा एरिया जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में लगता है, ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और आसानी से वो कम से कम रेट में आपको माल दे पाते हैं। तो ये बात आप समझ के चलो कि अगर आपको शूज़, और भी वीडियोस में लाऊंगा शूज़ के बारे में, और भी जानकारी लाऊंगा, लेकिन प्राथमिक जानकारी यही है कि अगर आप अपने नाम से कुछ बिल्डअप करना चाहते हो, होलसेल में माल बेचना चाहते हो, तो ये जो जगह है ना, ये गढ़ है। और आप कहोगे कि सर मुझे और डिटेल में बताइए, और तो भाई आप अगर वहाँ, मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अगर आप वहाँ जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और बेसिकली ये एक दिन में सीखने वाली चीज़ें नहीं है। जब आप एक माना आपको लगता है कि यार किसी चीज़ का आपको शूज़ समझ में आया कि यार ये शूज़ अच्छा लग रहा है, हमें इसी तरीके का शूज़ बनवाना। अब बनवाने का क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हम अपना शूज़ बना सकते हैं, एक ही लाओ, सिर्फ
एक डिज़ाइन लाओ सबसे पहले अपने ब्रांड की। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो उसका तरीका क्या है कि आपको लगा कि यार ये वाला शूज़ अच्छा है, हम ऐसा शूज़ कुछ बनाएंगे, जैसा भी आपको चलते फिरते आपको अच्छा लग जाए। आपने वो शूज़ खरीद लिया, ठीक है, वो शूज़ आगरा लेके गए कि भाई मुझे ऐसा सोल चाहिए, ऐसा अपर चाहिए, जो आपने जो लिया है जैसा आपको बनाना हो, मुझे ऐसा शूज़ बना के देना है। फिर उस सैंपल के हिसाब से आप शूज़ डिज़ाइन करो, उस हिसाब से आप कुछ 2 4 5 स्टार्टिंग में, और एक प्रोटोटाइप शूज़ बना के देखो कि कैसा बनता है, क्या खर्चे आए, कितने खर्चे आए, कितने का वो पूरा जाके पड़ा, ठीक है। 2-4% कम कर लेना कि भाई जब होलसेल में लेंगे तो 10% और रॉ मटेरियल कम मिलेगा, और उस हिसाब से वो शूज़ बनाओ, और फिर अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट में जाओ और उससे देखो कि भाई ये कितने का बिक रहा है, कितने के इसके ग्राहक हैं। इस तरीके से जब आप प्रोटोटाइप एक काम स्टार्ट करोगे तब आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा, कहाँ कहाँ क्या हिडन खर्चे लग रहे हैं वो समझ में आएंगे, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही वो समझ में आएगा, हमारा कारीगर ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा वो समझ में आएगा, और इस तरीके से आप अपने शूज़ को डिज़ाइन कर पाओगे। और फिर वैसा ही शूज़ आगरा की होलसेल मंडी में कितने का मिल रहा है आप वो देख लो। तो इस तरीके से आप अपना स्टार्टअप, आप अपना एक ब्रांड डेवलप कर सकते हो। मेरा उद्देश्य यही है कि अगर भारत के युवा इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को जानेंगे तो बहुत आगे फ़ायदा होगा, देश को बहुत फ़ायदा होगा, हम बहुत आगे खड़े होंगे। बस यही सोच के साथ मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। और ये सिर्फ हवा में एक स्टूडियो में बैठ के बनाई गई चीज़ नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है, बहुत रिसर्च की गई है, बहुत चीज़ें आपके सामने लाई। ये कोई नए हैं, सब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ले आया हूँ। तो ये सब कुछ करने के लिए बहुत मेहनत की गई है। तो बस यही है कि हमारे युवा, जो हमारे आप सब भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई जो भी देख रहे हैं, वो कुछ नया सीखें, वो कुछ करें और आगे बढ़ें। अगर आप करोगे तो देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।